प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो देखिए, आप लोगों को जो है मैंने जो इलेक्टिव पेपर है रेलवे इंजीनियरिंग, उसमें आपको जो है मैं बोला था कि आपको प्रॉपर सिलेबस वाइज आपको जो भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी सिलेबस दिए गए थे पहले एकेयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो वही सिलेबस अभी है। अभी सिलेबस में अपडेट नहीं किया गया है, तो रेलवे इंजीनियरिंग उसमें पढ़ना है। तो रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जैक्टली बेस्ड होगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को लेकर, और कम्पटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है जो DFCCIL हो गया या और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जो है इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करने से पहले रेलवे इंजीनियरिंग किसका पार्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किसके कहते हैं? जो भी मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जिस भी माध्यम से होता है ना, गुड्स वगैरह को ले जाना एक जगह से दूसरे जगह एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में, ता, ताकि टाइम का बचत हो, है ना, टाइम सेविंग हो, पैसा की बचत हो, और भी कई सारी चीज़ों को देखते हुए जो है काम किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो जिस भी व्हीकल की मदद से लेकर चलते हैं, तो वो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और उसमें जो भी मेंटेनेंस करना या उसको बनाना, है ना, रूट खोजना, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन है, ये तीन तरीके से जो है आपको डिवाइड किए जाते हैं। लैंड यानी ज़मीन पे चलने वाला, ज़मीन पे जो है आपका हाईवे और रेलवे हो जाता है। वाटर में जैसे जहाज़ वगैरह चलने वाला हो गया, है ना, जहाज़ हो गया, नाव हो गया, तो वो वाटर वे कहलाता है। और एयर में जैसे एरोप्लेन हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, तो वो एयरवेज आपका होता है। और भी कुछ सब डिवाइडेड है, जैसे कुछ पाइपलाइन के थ्रू सिर्फ हम लोग जो है गुड्स को भी एक प्लेस से दूसरे जगह डालते हैं, या फिर वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो भी जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। उसके अलावा आपका रोपवे आता है। आप पहाड़ी इलाका में घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक छोटा सा कैबिन में जो है एक पतले से तार से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। या फिर आप रोपवे का यूज वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे आप हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क या बहुत ऊंचे हाई पे आपको जो है कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंडीशन में भी जो है रोपवे का यूज किया जाता है। तो वो आपको जब ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था तो ये सारी चीज़ें आपको बताया। बट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लिए, ताकि आपको जो है अगर कोई पूछे कि रेलवे इंजीनियरिंग क्या है, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में आप डेफिनेशन देखेंगे तो रेलवे इंजीनियरिंग जो है ये ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, which deals with the construction and maintenance of railway track for safe and efficient movement of train on it, है ना। ट्रेन का इफ़िशियंट और सेफ मूवमेंट हो सके, है ना, उस लिए जो है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो किया जाता है जिस भी ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग का, उसको जो है रेलवे इंजीनियरिंग कहा जाता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जो है कई सारे एडवांटेज है। एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बेसिस पे अगर बात किया जाए तो रेलवे हैव यूनाइटेड द पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, है ना। अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कास्ट और ट्रेडिशंस के लोगों को क्या करता है, रेलवे यूनाइट करने का मतलब एक जगह करने का काम करता है। दूसरा, विद द एडिक्वेट नेटवर्क ऑफ रेलवे द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मोर इजी एंड इफ़ेक्टिव, है ना। मोर इजी और इफ़ेक्टिव जो है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को काम मतलब एक एडिक्वेट नेटवर्क जो है, एक अच्छा नेटवर्क जो है पूरा अच्छे तरीके से जो है क्या करता है, मैनेज करता है पूरे कंट्री को। रेलवे हैज़ अब कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेंटलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल, है ना। ये क्या करता है, रेलवे कंट्रीब्यूट करता है पूरा डेवलपमेंट को लेकर कि किस तरीके से जो है नेशन को
और अच्छे से डेवलप किया जा सके, उसमें ये हेल्प करता है। द रोल ऑफ रेलवे ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान रेलवे का जो रोल होता है इन मोबिलाइजिंग ट्रूप विद वार इक्विपमेंट हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। रेलवे जो है मास माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस को क्या करता है, हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। वही अगर बात किया जाए सोशल एडवांटेज की, तो ये जो है फीलिंग देता है आइसोलेशन का। हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन विलेजेस, जो इंडियन विलेजेस में जो इनहेबिटेंट्स है उसके आइसोलेशन फीलिंग को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। बाय ट्रैवलिंग टुगेदर इनटू अ कंपार्टमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट एंड फीलिंग कास्ट डिफरेंस हैज़ बीन डिसअपियर्ड कंसिडरेबली, है ना। आपको जो है ट्रैवल के दौरान अगर आप कास्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो है कंपार्टमेंट भी आपको जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये जो है सोशल आउटलुक और जो भी होते हैं मासेस का, वो ब्रॉडेन होते हैं थ्रू रेलवे जर्नी। रेलवे जो है हमें इजी टू रीच प्लेस, रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे जो है पहुंचाने में भी मदद करता है। रेलवे जो है कन्वीनियंट है, सेफ मोड है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे कंट्री में। इकोनॉमिकल एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो मोबिलिटी जो होते हैं लोगों का वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण से जो कंजस्टेड एरिया होता है कैन बी रिलीव्ड ऑफ कंजेशंस एंड स्पार्सली पॉल्यूटेड एरिया कैन बी डेवलप्ड, है ना। रेलवे के कारण से वो एरिया जो है डेवलप होता है। मोबिलिटी जो है वो लेबर का हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करता है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। ड्यूरिंग फैमिन्स, है ना, फैमिन्स के दौरान, बाढ़ के दौरान आपका जो है रेलवेज हैव प्लेड एन विटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड क्लोथ्स, है ना। जो भी अफेक्टेड एरिया है फैमिन के कारण से, उसको जो है फूड्स और क्लोथ्स प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है उसमें भी जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल्स का रेलवे के थ्रू किया जाता है, जिसके कारण से जो है इंडस्ट्रीज़ का क्या होता है, ग्रोथ होता है। स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज अचीव थ्रू रेलवे, है ना। स्पीडीली मतलब जल्दी जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रेलवे जो है प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट को मिलियन ऑफ पीपल, जो कि अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम को क्या करता है कंट्री में सॉल्व करने का काम करता है। ट्रेड डेवलपमेंट भी करने में हेल्प करता है ताकि अर्निंग को क्या किया जा सके, एक इंडियन पीपल को स्टैंडर्ड्स को, लिविंग स्टैंडर्ड्स को अर्निंग में इंक्रीज हो। लैंड वैल्यू जो है इंक्रीज कर देता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नेशनल वेल्थ। और उसके अलावा टेक इकोनॉमिक एडवांटेज भी है कि ये कॉस्ट सेविंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉन्ग हॉल वर्क ट्रैफिक के लिए एनर्जी इफ़िशियंट होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस होता है, हैवियर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इफ़िशियंट लैंड यूज और इजी टू जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन आपका होता है। तो ये कुल आपका जो है एडवांटेज है रेलवे के बारे में। इसके बारे में और भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।